हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है वो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज हम किसी नॉवल को डिस्कस नहीं करेंगे, ना किसी पोइम को पढ़ेंगे और ना ही किसी हिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे, बल्कि आज हम देखेंगे अपनी लैंग्वेज को। हम देखेंगे कि हमारी लैंग्वेज कैसे है और हम अपनी लैंग्वेज में कैसे वैरायटी लेके आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, जो वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो वर्ड्स वो लैंग्वेज हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको शो कर रही होती है, हमारे नॉलेज को शो कर रही होती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी बहुत अच्छी हो और हम अच्छे तरीके से लोगों से अपने रोज़मर्रा की रूटीन में कन्वर्सेशन कर सकें। जो बेसिकली टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो ये है कि हम कैसे डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक थैंक यू जो है वो एक बेसिक वर्ड है और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। जब कोई हमारी हेल्प करता है, हमें फेवर करता है, तो हम उसको इन रिटर्न थैंक यू बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट तरीके से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड थैंक यू है इट इज़ ओके टू से, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग हो गया। अब हमें चाहिए कि हम इसमें कुछ वैरायटी लेके आएँ ताकि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें एक रिदम आ सके, एक लेवल आ सके और लगे कि वाकई हम कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि थैंक यू जो है उसको हम बोल बोल के सुन के बहुत ही यूज्ड टू हो गए हैं। सो इफ़ यू वांट टू ऐड सम स्पाइस इन योर थैंक यू, लेट्स लर्न मोर एक्सप्रेशंस हाउ टू से थैंक यू इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इन डिफरेंट वर्ड्स। मैं अक्सर ये चीज़ नोटिस कर रही होती हूँ कि डिफरेंट लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएटेड होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं इवन के। और वो अगर हम उसको कोई फेवर करते हैं या फिर कोई हेल्प करते हैं उनकी, तो वो भी इन रिटर्न हमें थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थैंक यू बोल के जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी डिग्रीज़ हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। क्योंकि उनको चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज में वैरायटी लेके आएँ। उनको चाहिए कि वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करें ताकि लोग उनको देखें, उनको सुने और फिर वो भी उनसे इंस्पायर होके डिफरेंट वर्ड्स बोलें, उनकी तरह बोलने की कोशिश करें। हम हमेशा एक ही जगह पे नहीं होते, बल्कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं, डिफरेंट नए लोगों से मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि जब हमारी लैंग्वेज में वैरायटी होगी, हम डिफरेंट तरह से डायलॉग बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होगी, तो हमारा जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम तकरीबन 25 to 26 ऐसे तरीके देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे हम थैंक यू बोल सकते हैं, अपने थैंक यू में वैरायटी लेके आ सकते हैं, अपना जो इंप्रेशन है उसको अच्छा बना सकते हैं, अपनी जो वैरायटी है लैंग्वेज को उसको बेहतरीन कर सकते हैं। So without wasting any further time, let's move towards our first structure, first sentence. हम बोल सकते हैं थैंक यू की जगह थैंक यू सो मच, जो कि बहुत ही कॉमन है। पहले मैं स्टार्ट करूँगी कॉमन से और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, जो कि आप फॉर्मल जगह पे अपनी कंपनीज़ में, इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया थैंक यू सो मच। उसके बाद सेकंड हमारे पास है थैंक्स अ लॉट। जब आप किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है तो आप उसको चाह रहे हैं कि शुक्रिया अदा करें, तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट। उसके बाद थर्ड हमारे पास है बंडल ऑफ थैंक्स। मैं कोशिश करूँगी कि एक स्ट्रक्चर के 2 या 3 सेंटेंसेस दे सकूँ। जैसे एक हमारे पास है बंडल ऑफ थैंक्स और उसी के साथ हमारे पास है बंच ऑफ। रहे हैं कि आप किसी को बंडल्स दें थैंक यू के, तो आप कह सकते हैं कि बंडल ऑफ थैंक्स या बंच ऑफ थैंक्स या थैंक्स अ मिलियन। ये हमारे पास हो गए 2-3 सेंटेंसेस। इसके बाद जो हमारे पास बहुत ही अच्छा सेंटेंस है वो है यू आर अ लाइफ सेवर। आप जो हैं, अगर आपने किसी ने आपकी हेल्प की है उस टाइम पे जब आपको उस हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आप कह सकते हैं कि यू आर अ लाइफ सेवर। इसके बाद है कि आई अप्रिशिएट यू। अब हम यूज़ करेंगे अप्रिशिएट के वर्ड को। आई अप्रिशिएट यू हम कह सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं आई अप्रिशिएट यूर कंसर्न, आई अप्रिशिएट यूर कंडक्ट, आई कमेंड यूर कंडक्ट। इसके बाद हम कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर टाइमली हेल्प। किसी ने फुल टाइम पे, पूरे टाइम पे आपकी हेल्प की है, तो आप कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर टाइमली हेल्प। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर थॉटफुल सेंटिमेंट्स। आपके जो सेंटिमेंट्स हैं थॉटफुल, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। आपकी जो मदद है वो मेरे लिए बहुत कुछ है। ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास है यू हैव बीन हेल्पफुल फॉर मी। इसके बाद है इट वॉज काइंड ऑफ यू। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं एक और स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन है, जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो है थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, या थैंक्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, या फिर थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।
ये 2-3 सेंटेंसेस हैं सेम स्ट्रक्चर में जो कि बहुत ही अच्छे हैं और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थैंक यू बोलने के लिए, वो भी बहुत सुपर्ब है। इसमें हमारे पास आता है आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ही मज़े का सेंटेंस है, आपको बोलते हुए भी बहुत अच्छा फील होता है और पर्सनली इट इज़ फेवरेट ऑफ माइन। इसके अलावा इसी स्ट्रक्चर में हमारे पास हम बोल सकते हैं कि वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल आई एम। पहले हमने बोला है कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, अल्फाज की कमी है, आपका हम इतना शुक्रिया अदा कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे हम अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास लफ्ज़ों की कमी है। सही हो गया। और सेकंड में हम कह रहे हैं कि वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल आई एम। जो लफ्ज़ हैं वो मेरे शुक्रिया को बयान कर ही नहीं सकते, मतलब कि जो मेरी सेंटिमेंट्स हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो वर्ड्स से बहुत ऊपर हैं। सही हो गया। ये भी बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। इसके बाद है इसी में एक और हमारे पास है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। मेरे पास लफ्ज़ हैं ही नहीं। सही हो गया। ये तीनों जो सेंटेंस हैं ये बहुत ही कमाल के हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ईजी हैं। इसके बाद हमारे पास एक सिंपल है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास है थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ आपने मेरे लिए किया है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इसके बाद हमारे पास है कि आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड, मतलब कि मैं हमेशा कर्जे में रहूँगा। आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है, इतना मुझ पर फेवर किया है, इतनी मेरी हेल्प की है कि आपने मुझे कर्जे में कर दिया है। आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड। इसके बाद है कि आई कुडेंट हैव डन इट विदाउट यू। आपके बगैर तो मैं ये कर ही नहीं सकता था। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास है कि आई एम सो लकी टू हैव यू, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जिन्होंने मेरी फेवर की है। तो ये भी हमारे पास बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। आई थिंक हम 20 to 25 जो थैंक यू के स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा सिर्फ खाली थैंक यू नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, आप बोलेंगे बंडल ऑफ थैंक्स, आप बोलेंगे यू हैव बीन हेल्पफुल फॉर मी, आप बोलेंगे यूर सपोर्ट मीन्स अ लॉट, आप बोलेंगे यू आर अ लाइफ सेवर, आप बोलेंगे आई अप्रिशिएट यू, आप बोलेंगे आई कांट थैंक यू इनफ। और मुझे उम्मीद है कि आप डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ नोट करने से या फिर डायरी में लिख लेने से आपको ये सेंटेंसेस नहीं आएंगे। जब तक आप इनका यूज़ नहीं करेंगे अपनी डेली लाइफ में, आप थैंक यू की जगह इनको लेके आने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ ये किताबों में बंद रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी शामिल नहीं होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है ताकि आपको ये अच्छी तरह से मेमोराइज़ हो जाएँ और फिर आपके जहन से कभी ना निकले और आप फिर आराम से इंटेंशनली अनइंटेंशनली थैंक यू की जगह इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहे हों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।